हे मेरे प्रिय श्रोता, आप तो मेरे अपने हो, मेरे वो दोस्त जिनसे दिल की बात कहने में झिझक नहीं होती। तो आइए आज मैं आपके साथ बांटता हूँ श्रीमद् भागवत गीता के वो 21 विचार जो जीवन को ना सिर्फ समझाते हैं बल्कि छू भी जाते हैं। ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र, सब माया है। एक राजा था जिसने सत्ता के लालच में अपने ही भाई को शत्रु मान लिया। उसने उसे कैद में डलवा दिया, युद्ध किए, राज्य जीता, लेकिन जैसे ही सब जीत लिया वह महल में अकेला बैठा था। कोई ना अपना रहा, ना शत्रु बचा और वह खालीपन में डूबता चला गया। एक साधु ने उसे समझाया, राजन, तुमने जो शत्रु समझा वह भी माया थी, जो मित्र समझे वो भी सब कुछ एक दृष्टि का खेल है। जब दृष्टि बदलती है तो दुनिया भी बदल जाती है। गीता हमें यही सिखाती है। हमें रिश्तों, भावनाओं और इच्छाओं में इस कदर नहीं उलझना चाहिए कि हम अपनी आत्मा को भूल जाएं। संसार माया है, असली शांति आत्म ज्ञान में है। दूसरा है, हर कार्य का उदय विकास में होना चाहिए। एक युवती थी जो घर का काम, पढ़ाई, नौकरी सब कुछ इतनी निष्ठा और समर्पण से करती थी जैसे हर कार्य पूजा हो। लोग कहते कि इतनी मेहनत किसके लिए, लेकिन वह कहती, मैं हर कार्य को अपने आत्म विकास का साधन मानती हूँ। एक दिन उसके गुरु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा जीवन एक तपस्या है और तुम वह योगिनी हो जो कर्म से आत्मा को उन्नत कर रही हो। गीता में कहा गया है कि हर कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें सच्चाई, ईमानदारी और समर्पण है तो वह आत्मा को शुद्ध करता है। जो भी करें, पढ़ाई, नौकरी, सेवा या कला, वह केवल रोटी के लिए नहीं, आत्मा को सजाने के लिए होना चाहिए। तीसरा है, एक राजा था जो सब कुछ पा चुका था, धन, वैभव, यश, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं था। अंततः उसने सब छोड़ दिया और जंगल में एक साधु की तरह रहने लगा। अब उसके पास कुछ नहीं था, ना राजपाट, ना गुलाम, ना ताम झाम, लेकिन एक चीज थी जो पहले नहीं थी, शांति। एक यात्री ने पूछा, राजा होकर भिक्षुक क्यों बन गए? उसने उत्तर दिया, जब तक इच्छाएं थी तब तक मैं कैदी था। आज मैं खाली हूँ लेकिन आजाद हूँ। गीता यही कहती है कि इच्छाएं हमें जंजीरों में जकड़ती हैं। जिस दिन हम अपनी वासनाओं और लालसाओं में विजय पा लेते हैं, उस दिन ही हम असली आज़ादी का स्वाद चखते हैं। सच्चा सुख ना बाहर है, ना किसी वस्तु में, वह उस समय है जब हम अपने भीतर की इच्छाओं के। और तीसरा है, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। एक किसान था जिसे लोग मूर्ख समझते थे। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका विश्वास अटूट था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। लोग हंसते थे, मगर उसने हर दिन अपने खेत में ईमानदारी से काम किया। कई सालों बाद जब उसकी जमीन सूख गई, उसकी फसल लहराने लगी, लोग पूछने लगे कैसे संभव हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा,
मैंने अपने बीज से पहले अपने विश्वास को सींचा था। गीता कहती है जो जैसा विश्वास रखता है वो वैसा ही बनता है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा सहारा है। क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से स्मृति का नाश होता है। एक युवक को अपने छोटे भाई पर बहुत गुस्सा आता था। एक दिन उसने क्रोध में आकर उसे बुरी तरह पीट दिया। बाद में पता चला कि उसका भाई तो मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्रोध वो आग है जो पहले हमारी बुद्धि को जलाती है, फिर हमारे रिश्ते को। चौथा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। एक राजा का प्रिय घोड़ा जंगल में भाग गया। लोग बोले दुखद हुआ। कुछ दिन बाद वही घोड़ा एक जंगली घोड़ी को साथ लाया। लोग बोले बहुत अच्छा हुआ। फिर उस घोड़े पर चढ़ते समय राजकुमार गिर पड़ा और घायल हो गया। अगले दिन युद्ध हुआ और उसका घायल होना उसे युद्ध से बचा गया। जीवन में हर घटना किसी गहरे अर्थ के लिए होती है। धैर्य रखो, परिणाम ईश्वर की योजना में है। पांचवा, मृत्यु तो बस एक परिवर्तन है। एक वृद्ध महिला अपने बेटे की मृत्यु से टूट चुकी थी। एक संत ने दिया जलाकर कहा, ये दिया बुझ जाएगा, लेकिन अगला दिया इसी से जलेगा। वह धीरे धीरे समझने लगी कि एक आत्मा अमर है, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। मृत्यु अंत नहीं है, ये सिर्फ एक नया आरंभ है। छठा, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। एक कलाकार दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी पेंटिंग नहीं बिकती थी। वह फिर भी रोज नई कला बनाता रहा। एक दिन एक विदेशी आया और उनकी सारी कलाकृतियां खरीद ली। हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, देने वाला ऊपर वाला है। सातवां, जो स्थिर बुद्धि वाला है वही योगी है। एक साधु को लोग गाली देते, हर मारते, पर शांत रहता। किसी ने पूछा, आप क्रोधित क्यों नहीं होते? वह बोला, अगर कोई उपहार ना ले तो वह किसका रहता है। मानसिक स्थिरता ही सबसे बड़ी शक्ति है। वाह, इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्चा बल है। एक युवक ब्राह्मण था जो मंदिर जाता था, पर खाने का लालच छोड़ नहीं पाता। एक दिन उसने तय किया कि जब तक खुद पर नियंत्रण नहीं पाता वह भगवान को कुछ नहीं चढ़ाएगा। धीरे धीरे उसने अपनी इंद्रियों पर काबू पाया। आत्म विजय संसार विजय से कहीं श्रेष्ठ है। नौमा, जहाँ भय जहाँ है वहाँ भक्ति नहीं टिकती। एक नाविक हर तूफान में डर से कांपता था। एक दिन उसने मन में गीता की ये बात रख ली और सोचा, अगर भगवान मेरे साथ हैं तो डर कैसा। उस दिन से हर तूफान उसके लिए एक खेल बन गया। जहाँ श्रद्धा है वहीं भय नहीं होता। जिसने सुख दुख को समभाव से लिया वही ज्ञानी है। वे एक वृद्ध दंपति का इकलौता बेटा विदेश में था। खबर आई कि उसका एक्सीडेंट हो गया। माँ रोई, लेकिन पिता ने शांत होकर कहा, दुख स्थायी नहीं है जैसे सुख टिकता है। कुछ दिन बाद पता चला बेटा बच गया। सुख दुख दो अतिथि हैं, ज्ञानी उन्हें एक समान मानते हैं। 11वां, वह व्यक्ति ज्ञानी है जो सबको समान दृष्टि से देखता है। एक गुरु थे जिनके शिष्य ब्राह्मण, व्यापारी, चमार
और यहाँ तक कि एक अपराधी भी थे। सब बराबर शिक्षा पाते। सब लोगों ने विरोध किया। गुरु बोले, आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता, जो आत्मा को देखे वही सच्चा ज्ञानी है। 13वां, जो स्वयं को जीत लेता है वही राजा है। एक राजकुमार जोश में रहता, जल्दबाजी करता। एक दिन गुरु ने कहा, पहले खुद पर शासन करना सीखो, फिर राजा प्रजा पर। वर्ष की साधना के बाद वह शांत, निर्णयशील और विनम्र राजा बना। आत्मसंयम ही सच्चा राज्य है। ध्यान से ही मन को जीता जा सकता है। एक छात्र का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसे एक साधु मिले जिन्होंने उसे ध्यान सिखाया। दिन प्रतिदिन उसका मन केंद्रित होने लगा और अपनी कक्षा में प्रथम आया। मन को वश में करने का सबसे सुंदर उपाय ध्यान है। क्रियाओं का अंत भी भक्ति की शुरुआत है। एक भक्त हर दिन मंदिर जाता, पर मांगता कुछ नहीं था। पुजारी ने पूछा, क्या मांगते नहीं हो? उसने कहा, जब ईश्वर मिल जाए तो क्या बाकी बचता है। सच्ची भक्ति में मांग नहीं होती, बस समर्पण होता है। जो क्षमा कर सकता है वही दिव्यता को छू सकता है। एक महिला के पति की हत्या एक युवक ने कर दी। कोर्ट में महिला ने युवक को माफ कर दिया और कहा, तुम्हें दंड मिलेगा, पर मेरे मन में तुम्हारे लिए द्वेष नहीं है। क्षमा आत्मा को हल्का करती है और इसमें ईश्वर के निकट ले जाती है। 18वां, जो दूसरों के दुखों में दुखी होता है वही सच्चा मानव है। एक लड़का रोज भूखे बच्चों को स्कूल के बाहर रोटी देता। शिक्षक ने पूछा, क्यों? वो बोला, मुझे खुद भूख नहीं लगती जब तक वो खा ना ले। पर दुख करता ही करुणा का सार है। तब आती है जब हम अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं। एक महिला हर किसी के से प्रेम की अपेक्षा रखती है, लेकिन बदले में उपेक्षा मिलती है। एक दिन उसने सोचना शुरू किया, मैं क्यों चाहती हूँ कि हर कोई मुझे समझे। उसने बस देना शुरू किया और वही दिन उसकी शांति का रंग बन गया। जब मांगना बंद होता है तब भीतर का मौन खुलता है। एक दूसरों पर विजय आसान है, पर खुद विजय कठिन। एक योद्धा ने 100 युद्ध जीते, पर शराब की लत से हार गया। जब उसने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया और लड़ाई अपने भीतर शुरू की, तभी वह असली विजेता बन पाया। सत्य अकेला हो सकता है, पर अंत वही जीतता है। एक पत्रकार ने बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया। उसे धमकियां मिली, अकेला छोड़ दिया गया, पर सालों बाद उसी की रिपोर्ट के आधार पर सच्चाई सामने आई और समाज में बदलाव आया। सत्य देर से आता है, वह ही सबसे बड़ा होता है। सभी कार्य को भगवान को समर्पित कर दो। एक रसोइया रोज भगवान के लिए भोग बनाता, फिर ही दूसरे को खिलाता। कोई पूछता, ये पूजा क्यों? वह मुस्कुराकर कहता, जब भोजन ही सेवा बन जाए तब हर काम भक्ति हो जाती है। जब हम हर कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, तब वो साधारण नहीं रहता, वह तपस्या बन जाता है। जो शांत चित है वही सच्चा ज्ञानी है। एक छात्र की परीक्षा बिगड़ गई। जब घबरा रहे थे वह शांत था। किसी ने पूछा, तुम इतने शांति में कैसे? वह बोला, परिणाम मेरे बस में नहीं तो चिंता क्यों? मन शांत होता है तब ज्ञान प्रकट होता है। प्रेम, करुणा और क्षमा यही दिव्यता के लक्षण हैं। एक अनाथ बच्चे को हर कोई तिरस्कार करता था। एक वृद्ध महिला ने उसे अपनाया, पढ़ाया, बड़ा किया।
जब वो बड़ा अफसर बना उसने उसी गांव में स्कूल बनवाया। और प्रेम और करुणा अमृत है जो जहाँ गिरते हैं वहाँ जीवन उगाते हैं। दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा योग है। एक युवा डॉक्टर ने बड़े अस्पतालों को छोड़कर गांव में सेवा करना चुना। लोग पूछते क्यों, वो कहता जहाँ जरूरत है वही मेरा धर्म है। गीता सिखाती है कर्म वही है जब हम अपने कर्म को समाज की भलाई से जोड़ सकते हैं। और आखिरी 21वां विचार यह है, गीता को जिसने जी लिया वह जीवन से डरता नहीं। एक वृंद अपने जीवन के अंतिम क्षणों में गीता का पाठ कर रहा था। किसी ने पूछा अब क्यों पढ़ते हो, वह बोला मुझे जीवन जीना सिखाती रही, अब यह मृत्यु से मिलना सिखा रही है। और उसी भाव में उसने शांत होकर आंखें मूंद ली। ये अंतिम श्लोक नहीं, अंतिम अनुभूति है। गीता का सार, जो कर्म करता है, मोह छोड़ता है, ज्ञान अपनाता है, ईश्वर में समर्पित हो जाता है, वही जीवन को जीत लेता है। इन 21 विचारों के साथ हमने श्रीमद् भागवत गीता के प्रकाश में जीवन को देखा। कभी एक व्यापारी की आंखों से, कभी एक राजा के हृदय से, कभी एक बच्चे की मासूम दृष्टि से, लेकिन इन सब के अंत में एक ही सत्य बचता है। सच्चा सुख, शांति और शक्ति हमारे भीतर ही है। जो गीता को आत्मा से सुन लेता है वह जीवन में कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि फिर उसके साथ केवल शब्द नहीं चलते, स्वयं भगवान चलते हैं। यदि आपके मन को ये बातें छू गई हों तो बस एक वादा करें, इन विचारों को पढ़े नहीं, जिए और फिर किसी और को बांटें, क्योंकि यही सच्चा धर्म है। धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।